प्रणाम देवी माँ। देख क्या रहा है पक्षी, युद्ध कर मुझसे। आपका प्रत्येक आदेश मुझे स्वीकार है माँ, किंतु मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। तो अपनी पराजय स्वीकार कर और चला जा यहाँ से। मुझे क्षमा कीजिए माँ, किंतु मैं वो भी नहीं कर सकता। मैंने अपनी माँ को वचन दिया है। याद है मुझे, इसीलिए कह रही हूँ, अपनी हट छोड़ दे। तेरी माँ तेरी प्रतीक्षा कर रही है। अपनी माँ को बिना बताए इतनी दूर चला आया है। जानता है कितनी चिंतित होगी तेरे बिना। जानता हूँ माँ, किंतु आप भी तो मेरी चिंता का कारण जानती है। मैं अपनी माँ को दासी के रूप में और नहीं देख सकता। और मेरे सामने हट कर सकता है? यदि इसी समय तू यहाँ से नहीं गया तो तुझे मेरा दंड सहना होगा। मुझे स्वीकार है माँ। तू मारा जाएगा गरुड़। यदि यही मेरी नियति है तो फिर मैं चाहकर भी इसे बदल नहीं सकता। अनर्गल प्रलाप मत कर गरुड़। यदि तेरी मृत्यु हो गई तो तेरी माँ को दास्ता से कौन मुक्त कराएगा? आप सही कह रही हैं माँ, पर यहाँ से मैं चला गया तो ये असुर अदिति माँ की तपस्या भंग कर देंगे। जिसकी भक्ति में शक्ति होती है उसकी तपस्या भंग करना इतना आसान नहीं होता। ये मुझे अपने मार्ग से हटाने के लिए आपका आह्वान कर सकते हैं माँ, तो फिर अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए न जाने क्या क्या करेंगे। माँ, मुझे अदिति माँ की सुरक्षा के लिए यहाँ रहना ही होगा। तू अपनी सुरक्षा की चिंता कर। यदि तूने मेरा आदेश नहीं माना तो मुझे तेरा वध करना होगा गरुड़। पाताल भैरवी का प्रकोप इसे भस्म कर देगा। क्या तू अपनी माँ को दास्ता से मुक्त कराने के पहले यमलोक जाना चाहता है? नहीं माँ। तो फिर चला जा यहाँ से। यह संभव है माँ। पहले प्रत्येक बात पर माँ माँ कर रहा था, अब ना ना कर रहा है। पाताल भैरवी इससे इतनी बातें क्यों कर रही है? इसका वध करके अपना कार्य समाप्त क्यों नहीं कर रही? मैं तुझे अंतिम चेतावनी दे रही हूँ गरुड़। इसी क्षण उठ जा यहाँ से, अन्यथा अपनी मृत्यु का उत्तरदायी तू स्वयं होगा। आपके हाथों से मृत्यु मिले, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है मेरे लिए। तो फिर यही सही। माँ ने बताया था, माँ भैरवी के मन में शिवजी के लिए अपार सम्मान है। यदि मैं उनकी आराधना करूं तो संभव है मैं माँ भैरवी के प्रकोप को शांत कर पाऊं। मेरे प्राण आपके ही है माँ, पर क्या? मेरा वध करने से पूर्व क्या आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी करेंगी? बता, क्या है तेरी अंतिम इच्छा? मैं अपनी मृत्यु से पहले पूजा करना चाहता हूँ माँ, भगवान शिव की। बड़ा चतुर है तू। जा, दी अनुमति, कर ले अपनी अंतिम इच्छा पूरी। मिट्टी की व्यवस्था तो हो गई, अब बस इसे शुद्ध करने के लिए कंकड़ पत्थर निकाल देता हूँ।
पहले जल से मिट्टी गीली कर, तभी तो ठहरेगी। मूर्ख कहीं का। पूजन की सामग्री तो है ही नहीं, ना भस्म है, ना दूध, ना शहद, ना धतूरा, ना बेलपत्र। कैसे करेगा पूजन? देख क्या रहा है? पहले शहद को दूध में मिलाकर शिवलिंग को स्नान करा। ये पाताल भैरवी इससे इतनी बातें क्यों कर रही है? अब भस्म से त्रिपुंड बना। और अर्पित कर। इस विशेष पूजा के कारण मेरी मृत्यु कुछ समय के लिए टल अवश्य गई, पर पूजा संपन्न होने के बाद होगा वही जो अटल है। माँ मेरा वध कर देगी। निश्चित ही मैंने पिछले जन्म में कुछ पुण्य अर्जित किए होंगे, जो मृत्यु से पूर्व मैं भगवान शिव की पूजा जैसा शुभ काम कर पा रहा हूँ। और तो और माँ पाताल भैरवी स्वयं मेरी पूजा विधि विधान से संपन्न करवा रही है। हे शिव शंकर, हे भोले भंडारी, मेरी भक्ति स्वीकार करे और स्वीकार करे मेरी प्रार्थना। मैं नहीं जानता कि मैं उचित कर रहा हूँ या अनुचित, बस इतना जानता हूँ प्रभु कि जो कर रहा हूँ अपनी माँ के लिए कर रहा हूँ। यह जीवन मेरी माँ को समर्पित है। यदि उनके संस्कारों की रक्षा करते हुए मेरे प्राण भी चले जाए तो मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं होगा, पर वो समय आज नहीं आया है प्रभु। अपनी माँ को दास्ता से मुक्त कराने से पहले मैं मरना नहीं चाहता। मेरी सहायता कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शत्रु का दमन करने भेजा था मैंने पाताल भैरवी को, वो तो स्वयं उसके साथ अलती पालती मारकर बैठ गई। ओम नमः शिवाय। इतना भी नहीं समझती कि जो अब तक माँ की रट लगाए हुए था, वो अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए शिव भक्त होने का ढोंग रच रहा है। अब ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे स्वयं जाना होगा। चलो। रुकिए सेनापति, ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे उन्हें क्रोध आ जाए। सिंह का सही कह रही है सेनापति। पाताल भैरवी से वरदान मांगने का सुझाव माँ दिति ने ही दिया था। अब यह वरदान पूरा हो, इसके लिए सुनिश्चित करना होगा कि क्या किया जाए, और ये भी वही बता सकती हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं स्वयं को 2 भागों में बांट लूंगा। मेरा एक भाग माँ दिति के पास मार्गदर्शन के लिए चला जाएगा और दूसरा भाग यहीं रहेगा, ताकि मैं यहाँ भी सूचना प्राप्त करता रहूं। उचित कहा राहु। जाओ, शीघ्र जाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः
शिवाय। सावधान! सर्वशक्तिमान, महाज्ञानी, जगत पिता महर्षि कश्यप की प्रिया, असुर वंश की जननी, महारानी दिति पधार रही है। राहुल यहाँ अकेला, वो भी इस अवस्था में। तुम सब जाओ यहाँ से। प्रणाम माताश्री। अदिति की तपस्या भंग करने का शुभ समाचार लेकर अब तक बजरंग को आ जाना चाहिए था। वो आया क्यों नहीं? कहाँ रह गया वो? जवाब दो। क्या हुआ पुत्र? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? देव माता की तपस्या तो कब की भंग हो जाती माँ, पर क्या? एक पक्षी है जो हमारे प्रयासों पर पानी फेर रहा है माँ। पक्षी? नाम क्या है उसका? माँ विंता का दूसरा पुत्र गरुड़। महाबुद्धिमान, महाबलवान, आकाश का इंद्र कहलाएगा वो। पर वो असुर सेना और अदिति के मध्य क्यों आ रहा है? मुझे नहीं पता माँ। गरुड़ को पराजित करना आसान नहीं है माँ। एक काम करो, अपने दूसरे भाग से संपर्क स्थापित करो और पता करो कि वहां पे क्या हो रहा है। मुझे बताओ, शीघ्र करो। जो आज्ञा माता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पाताल भैरवी गरुड़ को शिव की पूजा करते देख भाव विभोर हो गई है। वो अपना रौद्र रूप त्याग कर सौम्य भाव अपना चुकी है, जिसके कारण सेनापति वज्रांग अत्यधिक क्रोधित हो गए हैं। और सिंगिका के सुझाव के विपरीत अपना रथ लेकर उन दोनों की ओर बढ़ रहे हैं। ओम नमः शिवाय। ये क्या कर रही है देवी? शत्रु के नेत्र बंद है। अपनी तलवार को प्रकट करके उस पर प्रहार कीजिए। उसकी अंतिम इच्छा पूर्ण होने से पहले मैं उसे नहीं मार सकती वज्रांग। अंतिम इच्छा नहीं, ये मृत्यु को टालने का बहाना है। बहाना है तो बहाना सही। जैसे तुझे वचन दिया है उसी प्रकार इसे भी वचन दिया है मैंने। वचन आपने उसे दिया है, मैंने नहीं। असुरों की इष्ट देवी हूँ, इसीलिए तुझे प्राण दान देती हूँ। अन्यथा मेरे शिव शंकर की पूजा भंग करने वाला एक क्षण भी मेरे सामने जीवित नहीं रहता।
बस बस, और नहीं सुन सकती मैं। माँ, उस पक्षी ने पाताल भैरवी के हृदय को भी जीत लिया है। हम असुर कैसे जीतेंगे उससे माँ? दुर्बलता, हमें उसकी दुर्बलता जाननी होगी, और उसके लिए मुझे कद्रू के पास जाना होगा। कद्रू कोई ना कोई उपाय जरूर बताएगी, क्योंकि कद्रू विंता और उसके पुत्र से घृणा करती है। पर हमारे पास समय नहीं है, हमें जो भी करना होगा शीघ्र करना होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस बालक पे दया कीजिए देवी, हमारे पुत्र जैसा है ये, निर्मल निर्दोष, केवल परोपकार करने की इच्छा से आपके सामने बैठा है। जीवित रहना चाहता है केवल इसलिए कि अपनी माता को दास्ता से मुक्त करा सके। हे प्रभु, आप तो जानते हैं कि मेरे हृदय में इसके लिए कितनी ममता उमड़ रही है। यदि मैंने वज्रांग को वचन न दिया होता तो मैं इसके सामने शत्रु के रूप में कभी ना आती। मैं क्या करूं प्रभु, चाहकर भी अपना वचन तोड़ नहीं सकती। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है देवी, आपने वचन दिया था कि आप गरुड़ का सामना करेंगे, वो आपने संपूर्णता से पूर्ण किया। भक्त की भक्ति के आगे तो भगवान सदैव ही हारते आए। मैं आपका संकेत समझ गई प्रभु। अब मैं इसे जीवन दान दूंगी और वरदान भी। सच्चा शिव भक्त होने के नाते मेरे वरदान का उच्च अधिकारी है ये। ओम नमः शिवाय। माँ, मेरी पूजा समाप्त हुई। अब आप मेरे प्राण ले लीजिए। जा, मैं तुझे प्राण दान देती हूँ और तुझे वरदान देती हूँ कि समय आने पर शिव शंकर तुझे अवश्य दर्शन देंगे और इस पूजा के फल स्वरूप तुझे मनोवांछित वरदान भी देंगे। मेरी तो केवल एक ही इच्छा है माँ, कि मैं अपने जन्म की और अपने माँ की दासत्व की कथा जान पाऊं और अपनी माँ को बड़ी माँ की दास्ता से मुक्त करा पाऊं। बस इसीलिए मैं अदिति माँ की तपस्या पूरी होने तक प्रतीक्षा करने आया था। तेरी प्रतीक्षा शीघ्र समाप्त होगी गरुड़, और जिस कथा को जानने के लिए तू इतना व्याकुल है उसका भेद शीघ्र तेरे सामने खुलेगा।
माँ पाताल भैरवी ने मुझे वरदान दिया है। इसका अर्थ है कि अब नियति की देवी मुस्कुराएगी, अब सब ठीक हो जाएगा। पर कैसे? क्या अदिति माँ की तपस्या पूरी होने वाली है? क्या होगी माँ की दास्ता के अतीत की कथा?